मथुरा के बाजाना में चल रही गठबंधन की किसान पंचायत को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, लड़ाई चलती रहेगी। हम और जयंत जानते हैं कि लाठी कहां चलानी। चौधरी चरण सिंह से बड़ा किसान नेता कोई नहीं हुआ। किसान तभी खुशहाल होगा जब उसकी बात करने वाले सदन में होंगे। काला धन वापस नहीं आया। जीएसटी लागू होने के बाद कौन सा कारोबार बढ़ गया? महामारी में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ गई। इसका मुनाफा कहाँ जा रहा है? योगी वही होता है जो दूसरों के दुख को समझता हो। यही गीता में कहा गया है। भाजपा षड्यंत्रकारी है। हमारी सरकार भाईचारे से बनेगी। मंडी बंद हो रही है। ऐसे 3 कानून लागू हो जाएंगे तो किसान को लाभ नहीं होगा। एक दिन हमारी आपकी ज़मीन छिन जाएगी। इससे पहले रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बोले कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कंधों पर देश की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ये चौधराहट का मंच है। 2009 में इसी भूमि से भूमि अधिग्रहण कानून बदलने का काम शुरू हुआ था। भाजपा के घमंड को तोड़ना है, जहां उनको लट की चोट देनी है। ये वोट की चोट है। ये मंच वोट की चोट कैसे करनी है, इसके लिए ही ये मंच साझा किया गया है। मतदान के दानी अपने मुद्दे को जहन में रखें, जाति को ना खोजें। अखिलेश मथुरा से चुनाव लड़ें और मैं गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हम निकल पड़े हैं। पटलौनी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा में घमंड भर गया है। ये गद्दी समाज ने दी है। योगी सुन ले। गाय को टोकरी खिलाते नजर आते हैं। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उनके पास फुर्सत नहीं थी। किसानों को मजबूत होना पड़ेगा। 4 साल पूरे हो गए। 1 सप्ताह का जश्न होने जा रहा है। अरबों खरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 114 दिन किसान आंदोलन को हो गए। साक्षी महाराज किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, जो पीएम की मित्र मंडली में शामिल है। 300 किसान शहीद हो गए हैं। प्रधानमंत्री संवेदना भी प्रकट नहीं कर रहे हैं। हर जगह पीएम की तस्वीर आ रही है। टीका के प्रमाण पत्र पर भी मोदी की तस्वीर आ रही है। इस पंचायत के असली पंच किसान ही हैं। इस एकता को खंडित मत होने देना। भाजपा खुराफाती पार्टी है। फसल पक रही है, अभी गेहूं की कटाई भी होने वाली है। बहुत लोग तो उसी इंतजार में बैठे हैं कि जाती लेके कब आएंगे खेत। क्यों? आदरणीय हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनके कंधों पे आज पूरे देश की एक बड़ी जिम्मेदारी है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जिनके निमंत्रण पे और आग्रह पे मैं यहाँ आया हूँ, अपने लोगों के बीच खड़ा हूँ। आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, जिन्होंने वाकई आज चौधरी चरण सिंह जी के संबंध में जो बातें आपको बताई है, उन बातों को आप जानते जरूर हो, लेकिन जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने बातें कही, वे सबके दिल को छू गई। और उसके बाद ज्यादा कुछ कहने को किसी के पास रह नहीं जाता। सरकार उनको भेजती है, निरंतर सभा बनाती है, लेकिन फिर भी लिख रहे हैं। मैं उनको साथ देता हूँ पत्रकारों। हम लोग उनके साथ खड़े, बुद्धिजीवियों के साथ खड़े, पब्लिक उनके साथ खड़ी। लेकिन ये जो इनका तंत्र है, इसकी काट आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आप तो साइकिल पे निकल जाते हो, गाँव का साधन है। ट्रैक्टर पे लिख लो, बैलगाड़ी पे बैठो, साइकिल पे लिख लो। और यहाँ तो दावत होती है तो कई कोसों दूर तो पहले चलते हैं आप लोग। और ये मुझे लगता है ये बुजुर्गों ने कहा होगा कि लाठी से अच्छी कोई चीज नहीं है, आप लाठी से सम्मान करिए इनका। मैं बधाई देता हूँ कि हमें लाठी दी, लेकिन हम और जयंत चौधरी जी दोनों नौजवान हैं, अभी लाठी की जरूरत नहीं है। अभी लाठी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपने लाठी दे दी है तो कम से कम हम दोनों लोग ये जानते हैं कि लाठी कहाँ चलानी है। और देते हैं, ये कृष्ण की धरती का हम धन्यवाद देते हैं। ये पुण्य की धरती है। और जैसा कि हमारे आदरणीय रामजीलाल सुमन जी ने कहा कि हमारे आपके सबसे बड़े किसान नेता अगर देश में कोई हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हुए।
सवाल उठा लीजिए भारत का। आप सब बुजुर्ग हैं, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम किया होगा। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।